निमोनिक्स की बात करते हैं। स्मरणशीलता, ये जो शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है निमोनिक्स। इसका मतलब ये है कि ये हमारी स्मरण शक्ति को बल प्रदान करता है, अधिक जो है और एक्टिव बनाता है। माने भाई मनुष्य क्या है, कितना याद रखेगा, तो उसको याद रखना और उसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक मतलब ये कि उसका उपयोग सही से कर पाए, तो इसके लिए ये जो निमोनिक्स है, यानी जो सेयर्स ने लिखा कि जो हमारा मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन में नोटेशन है, ये इसका सबसे एक जो सामान्य गुण है कि वो बहुत ही उत्तम है और किसी सीमा तक जो क्लासिफायर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और वो क्यों ऐसा है? इसमें जो निमोनिक्स का जो गुण है, स्मृति, स्मरणशीलता का जो गुण है, जो स्मरण शक्ति को सहयोग देने या संदर्भ कार्य के लिए कोई आपको इंडेक्स बनाना है, किसी लिस्ट, इसके लिए उसका कम प्रयोग करना, मतलब ये कि अब उसके निमोनिक्स के भी कैनन्स हैं। स्मृति सहायक के लिए कैनन्स यानी उपसूत्र, कैनन मीन्स उपसूत्र। तो रंगनाथन जी ने जो रंगना स्मृति सहायक यानी जो वो है नेमोनिक्स, है ना, यानी ये क्या है कि याद याद रखने में ये सहायक चीज जो है, इसको उन्होंने बहुत ही एक सिस्टमेटिक इसका स्वरूप प्रदान किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि अब मतलब जो जनरल, उन्होंने कहा कि स्मृति सहायक का सामान्य उपसूत्र, जनरल फॉर निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब उसका जो वो है स्पेलिंग है, वो एम एम से शुरू होता है, MONICS, तो एम साइलेंट है, निमोनिक्स कहते हैं उसको। तो ये जो आपका निमोनिक्स, इसका जो कैनन है, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो निमोनिक्स इसका अर्थ स्पष्ट कर देता है, यानी कि किसी अगर स्पेसिफिक कोई कॉन्सेप्ट के लिए कोई हमने क्लास नंबर प्रयोग किया है, और वो या किसी क्लास नंबर के किसी एक पार्ट के लिए जो भी हमने एक क्या कहेंगे उसको, अंक, या उस ग्रुप ऑफ नंबर्स, इसका अगर प्रयोग किया गया है, तो उसको उन सभी जो है क्लास नंबर में उसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये कि एक समान, एक मतलब क्या कहेंगे उस कॉमन जो है कॉन्सेप्ट अगर है, तो उसको अभिव्यक्त करता है। तो रंगनाथन जी ने इसीलिए कहा अल्फाबेटिकल निमोनिक्स, शेड्यूल्ड निमोनिक्स, सिस्टमैटिक निमोनिक्स एंड सेमिनल निमोनिक्स। अब ये कि भाई उनका ये कहना था कि भाई जैसे वर्णा जो अल्फाबेटिकल निमोनिक्स, वर्णात्मक, या उसको उन्होंने कहा वर्बल निमोनिक्स, है ना भाई। जैसे अब उसके अगर एग्जाम्पल पे जाएंगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि निमोनिक्स का मतलब वो ये क्या है, स्मृति सहायक। हमको उस याद मतलब ये कि हम एक कैसे याद रख पाएंगे कोई चीज को, हम इतना आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इतनी चीजें हैं, कहाँ अल्फाबेट, कहाँ क्या प्रयोग हो रहा है। तो उन्होंने ये जो निमोनिक्स की बात की है ना, कैनन ऑफ निमोनिक्स, या उसका सिस्टमैटिक है, कैनन ऑफ सिस्टमैटिक निमोनिक्स है ना। फिर सेमिनल निमोनिक्स, है ना। सेमिनल सेमिनल क्या है, मौलिक, मौलिक स्मृति सहायक के कैनन्स, उपसूत्र। मतलब एक उन्होंने ये कहा कि भाई अगर एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसमें सेमिनली इक्विवेलेंट, यानी अगर एक मूल समरूप अवधारणाएं हैं, चाहे वो किसी भी विषय में विद्यमान हो, इनको अभिव्यक्त करने के लिए एक निश्चित अंक का प्रयोग करना चाहिए, ये था, है ना। जैसे भाई उसमें क्या कहेंगे, अलग अलग है ना, लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस, उसके फंक्शंस, या आप कोई कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसका फंक्शन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स क्या है, बायोलॉजी का फंक्शन। तो ये जो फंक्शंस हैं, इसके लिए क्या किया उन्होंने, 2:3 G:3, है ना, या पॉलिटिकल साइंस का W:3 का उपयोग। ये आप मतलब ये कि आप देखिए कि निमोनिक्स का प्रयोग करते हैं आप लोग, क्लासिफिकेशन पूरा आपको आता है, बस वहां केवल ये जो कुछ चीजें हैं कि भाई आपका वो है निमोनिक्स की बात आई, तो आप उसको बता ले जाएं, है ना, और कुछ खास बात इसमें नहीं। अब देखिए एरे एंड चेन, यानी जो एरे यानी पंक्ति, और चेन माने श्रृंखला, इसकी भी बात जो है इस क्लासिकल स्कीम्स में ये किया गया है। भाई इसमें भी क्या है कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसको
विभिन्न क्लास में, और इस जो जो क्लास हैं उनको फिर अलग अलग एरे या चेन इसमें बांट दिया गया। यानी ज्ञान जो हमारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है उसमें ये हुआ कि भाई अगर कोई नया विषय आता है, नया विषय आ गया, नया सब्जेक्ट आ गया, तो उसके उसका क्रम मतलब ये तो चलता रहेगा नया विषय, उसकी हम कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, नए विषय का को हम नंबर कैसे प्रदान कर पाएंगे। मतलब ये हाँ भाई हम सबको मालूम है कि हमारा जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, वर्धनशील है, निरंतर बढ़ रहा है। तो इसका जो ये है कि भाई नए विषय का आविर्भाव तो होना ही होना है। तो इसलिए इसमें जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स की जो नोटेशन सिस्टम है वो ऐसी होनी चाहिए कि नए विषय के कोई हमारी जो नया विषय आ रहा है उनके आने पर हम उसको जो हमारे पूर्व में पूरे अभी तक जो विद्यमान विषय हैं उनका उनका मतलब वो उनके विचारों के अनुक्रम के अनुसार हम मतलब वहां कोई अवरोध ना रहे, बिना किसी अवरोध के हम नए विषय व जो हमारे कुछ इस तरीके के जो विचार हैं उसकी मांग के अनुसार हम उनको आत्मसात कर सकें, उनको हम एक्सेप्ट कर सकें। हम मीन्स क्या, क्लासिफायर नया विषय को नंबर कैसे दे पाएगा। और ये भी नहीं कि नया विषय पुराने विषय से रिलेटेड ही है, उनके आइसोलेट्स उनकी वो चीजें अगर मैच कर रही कुछ हद तक तो वो फिर उसी में मिक्स हो जाएंगी, उसी अनुसार उनको भी उनकी जगह मिल जाएगा, उनको नंबर मिल जाएगा। तो ये जो है एरे एंड चेन, एरे एंड चेन यानी जो पूरा एरे मतलब वही पंक्ति है ना, लाइन, और चेन मतलब उसकी श्रृंखला। तो इसको जो है अब कोऑर्डिनेट, क्लास, सबऑर्डिनेट है ना, ये इसमें भी तमाम चीजें हैं। तो कुछ नहीं इसमें करना है आपको, जो एरे एंड चेन की जब बात आएगी तो आपको ये करना है कि जो आ, हमारा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है इसके जो कोऑर्डिनेट क्लासेस, इसके समकक्ष जो वर्ग हैं, इनके क्रम को क्या कहते हैं, एरे, पंक्ति कहते हैं। और इसके जो वर्ग के इसके जो ग्रुप है इसको एक एक स्पेसिफिक एक विशेष एक आधार प्राप्त किया जाता है इसकी विशेषता के आधार पर। और ये जो परस्पर मतलब क्या कहेंगे उसको संबद्ध होते हैं, एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्या कहेंगे से संबद्ध होते हैं। यानी जो मुख्य हमारा जो मेन क्लास उसके जो फैसेट्स हैं उसके अंतर्गत ये कुछ ऐसे जो हमारे वो हैं अन्य जो फेसेट्स उनका उल्लेख होता है। यानी जैसे क्या है कि अगर हमारा किसी ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को एक समान विशेषता के आधार पर अगर विभाजित किया जाए, उनको बांटा जाए, तो हमारा पुलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसमें क्या क्या बनेंगे, बेसिक एंड रीजनल है ना, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये देखिए कितने शरीर में कितने सिस्टम इस प्रकार। तो ये जो सिस्टम है इस तरीके के उसमें क्या है L1 L3 L4 L5 इस तरीके से किया गया। अब अगर इसी तरीके से हमारा जो विभिन्न धर्म का है रिलीजन वाला, तो हिंदुइज्म Q2, जैनिज्म Q3, बुद्धिज्म Q4 है ना, क्रिश्चियनिटी Q6, मोहम्मडनिज्म Q7, ये है ना, ये क्या है एक पंक्ति, उसकी एक सीरीज चल रही है। तो ये आपका एरे हो गया। चेन क्या है, चेन यानी जो चेन का जो मीनिंग है उसमें यह है कि उसकी इंपॉर्टेंस और उसका जो लेवल है उसमें परस्पर क्या है, उसके अधीन वो विषय, यानी जो हमारा एरे है ना, एरे को डिवाइड उसको जो विभाजित करने पर, बांटने पर जो हमारा सब डिवीजन है ना, सब क्लास जो निर्मित होता है उस पंक्ति को, उस एरे को फिर हम ये चेन कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है आप देखिए कि जैसे मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गए, वहां सबऑर्डिनेट नहीं है, वहां समानता है या उनके अधीन है ये। यानी इसमें क्या है कि प्रत्येक नीचे वाला वर्ग अपने से ऊपर वाले के अधीन होता है। जैसे दूसरा वर्ग पहले वाले के अधीन, तीसरा वर्ग दूसरे वाले के अधीन, चौथा वर्ग तीसरे वर्ग के अधीन होता है। तो ये जो यहाँ पर डिवीजन होता है, यानी जैसे इसमें है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी U4, रेस डिस्ट्रीब्यूशन U41, माइग्रेशन U42, इमिग्रेशन U425, इमिग्रेशन U426 और पॉपुलेशन U45 या रिएक्शन ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट U47। ये जो U4 की बात चली है या U47 की बीच जो ये बातें हैं, ये जो
क्लास है, ये एक क्या चेन बना रहे हैं, यानी एक दूसरे के सबॉर्डिनेट क्लास, सबॉर्डिनेट वर्ग हैं। तो ये आपका जो वो है, अब उसमें भी जैसे कैनन ऑफ एरेस, एरे यानी पंक्ति के लिए जो सूत्र है उसमें एग्जॉस्टिवनेस है, एक्सक्लूसिवनेस है, हेल्पफुल सीक्वेंस है, कंसिस्टेंट सीक्वेंस है। इतना अंदर तक मुझे नहीं लगता है कि आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको मोटी मोटी बातें है ना। कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, उसकी जो है हेल्पफुल सीक्वेंस के आधार पर। तो ये चीजें जो है आपका जो एरे एंड चेन की बात जो है ये आपकी हो गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हम लोगों की आज चर्चा हुई वो क्लासिफिकेशन स्कीम्स में जो अलग अलग जो टर्म्स यूज हुए हैं और उनका उपयोग क्या हुआ है। भाई क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अंतर्गत कुल मिलाकर के क्या करते हैं हम, जो हमारा पूरा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो ज्ञान जगत है, उस ज्ञान जगत चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, चाहे विभिन्न तरीके से, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और उस ऑर्गेनाइज करने में हमारे पास अलग अलग पद्धति है, डीडीसी है, सीसी है, यूडीसी है। तो ये खास करके ये जो तीन पद्धति है, तीन जो सिस्टम है, ये सब जगह आपके सिलेबस में रहता है। और इनकी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे आपका नोटेशन कॉमन चीज है, नोटेशन का प्रयोग सब जगह हो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग तो है ही है ना। और इसमें ये कि भाई अब कहीं पर कुछ अलग सिस्टम है, किसी क्लास की स्कीम में कुछ अलग सिस्टम है, लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि हमारे पूरे विषय जगत को, हमारा जो सब्जेक्ट जितने भी विषय हैं, उनको प्रॉपर, उनको एक सिस्टमेटिक नंबर, उनको एक वर्ग, एक क्लास नंबर दे दिया जाए, जिससे कि वो सिस्टमेटिक अपनी जगह पर शेल्फ में अरेंज हो जाए। और फिर वहां से, अच्छा ये क्यों हो जाए, हमारा जो रीडर है, हमारा जो यूजर है, उसको हम जिसको जो चाहिए वो दे सकें। कुल मिलाकर के इस जो वर्गीकरण या आपका जो क्लासिकल स्कीम्स का जो मूल उद्देश्य वो यही है। ठीक।